वर्तमान समय में शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने की सबसे मजबूत नींव है। जब परिवार अपनी बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता देता है, तो वे न केवल अपने सपनों को साकार करती हैं, बल्कि समाज में भी बदलाव की वजह बनती हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी से रूबरू करा रहे हैं। ये कहानी है डिम्पल और उनके पिता की, जिन्होंने अपनी बहनों के जीवन में आई कठिनाइयों से सीख लेकर ये संकल्प लिया कि उनकी बेटियां शिक्षित, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनेंगी। उनके विश्वास, सहयोग और प्रोत्साहन ने डिम्पल को अपने जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति दी। आइए सुनते हैं डिम्पल और उनके पिता की प्रेरणादायक यात्रा। मेरा नाम डिम्पल गोलिया है। मैं देवकी नगर में रहती हूँ। अभी मैं स्टेनोग्राफी का कोर्स कर रही हूँ। अभी फैमिली में हम 10 मेंबर हैं। मम्मी पापा, भैया भाभी और हम 3 सिस्टर हैं और एक छोटा सा बेबी है। नमस्कार जी, मैं हेमराज गोलिया। मुझे डिम्पल में ये बहुत अच्छी खूबी नज़र आती है कि वो खुल के अपनी तरह से किसी भी बात को रखती है, झिझकती नहीं है, डरती नहीं है। और किसी चीज़ को पाना है तो उसके लिए लड़ाई से मतलब जो लड़ना होती है उसको लड़ने की कोशिश करती है। क्योंकि ये मेरा एक उसके लिए सबक है। जो भी बात है खुल के बोलो, खुल के शेयर करो, एक दूसरे से शेयर करो, फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, माता पिता से शेयर करो। मेरे परिवार में मेरी 2 बहनें रही, 2 भाई रहे हम। तो कुल मिलाकर जहाँ तक मेरी सिस्टर जो है पढ़ लिख नहीं पाई, उस दौर में जब मेरी सिस्टर पढ़ नहीं पाई तो उनका विवाह कर दिया गया और उनके जीवन बर्बाद हो गया। उस चीज को देखते हुए मैंने अपना प्रण लिया कि जीवन में मैं मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगा जरूर। पढ़ाई एक बहुत बड़ा शिक्षा जो माध्यम है, वो सबसे बड़ा हथियार है। व्यक्ति के जीवन जीने का सबसे बड़ा साधन पढ़ाई है, शिक्षा है। मैं चाहता हूं कि समाज का हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो निचले वर्ग का हो, ऊंचले वर्ग का हो, किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, वो अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाना चाहिए। उसका प्रथम लक्ष्य यही होना चाहिए कि शिक्षा ग्रहण करवाना जरूरी है। मेरे पापा से मैंने सीखा है कि अपनी बात को खुलकर रखना, कभी भी डरना नहीं, और तुम सही हो तो अपने हक के लिए लड़ सकते हो और अपने अपनी पढ़ाई को किसी समस्या के जरिए रुकने ना देना। कोई भी समस्या हो उसको अच्छे से समझना, उसका समाधान निकालना। आज संस्था से अभी मुझे जुड़े हुए 1.5 साल हो गया है। जब मैं आज संस्था से जुड़ी थी तो मुझे ये लगता था कि वहाँ पे सिर्फ बस कंप्यूटर ही सिखाया जाता है। मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ पे और भी चीज़ें, एक्टिविटी कराई जाती है। मैंने 1 से 1.5 घंटा हम वहाँ पे कंप्यूटर सीखते थे और फिर घर आ जाते थे। पर हम हमने धीरे-धीरे हम वहाँ पे घुले-मिले, मैम से मिले, हमने वहाँ पे बातचीत करी, स्टेनोग्राफी के लिए अप्लाई किया था और अभी वो कोर्स मेरा कंप्लीट हो गया है। और फिर मैंने अभी सोशल एक्शन प्रोजेक्ट पे भी काम किया है। उसमें मैंने बाल विवाह पे काम किया है। लोगों की परेशानियों को जानना। 5 से 6 आंगनवाड़ी थी जिनमें हमने विजिट की थी। तो वहाँ पे महिलाएं आती थी और मंगलवार को ज़्यादा महिलाएं आती हैं, वहाँ पे टीकाकरण होता है। तो हमने वहाँ पे शपथ भी दिलवाई है और उनको बताया भी है कि बाल विवाह नहीं कराना चाहिए, उससे लड़के और लड़की को दोनों को हानि होती है। हम मंदिर भी गए थे, मंदिर पे भी लोगों को बताया था। पर लोगों ने कुछ लोग ऐसे भी मिले थे जिन्होंने मना कर दिया था। और अक्सर हमारे साथ हमारी मेंटर भी जाती थी, हमें साथ में हमें फील्ड पे लेके। और हम मस्जिद भी गए थे जो हमारे सेंटर के पास में जो है ना, हमने वहाँ पे बात करी थी कि आज मैं जो करना चाह रही हूँ, समाज के लिए करना चाह रही हूँ। हर माता पिता को कहना चाहूंगा कि बच्चा चाहे कैसा भी हो, उसे शिक्षा जरूर दिलाएं। हमारी पहचान हमारा बच्चा बनेगा। बेटियां किसकी? गोलिया जी की। लेकिन आजकल ये चाहते हैं कि डिम्पल के पापा, लोग मुझे ये कह के बुलाते हैं कि डिम्पल के पापा के पास जाना है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। और माता पिता का भी एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को समय तो दे। काम काम नहीं, काम ही काम में बिजी नहीं रहना चाहिए, अपने बच्चों को भी समय देना चाहिए, जिससे वो अपने बच्चे परेशानी जान सके कि वो किस परेशानी में है। और उसको कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है जो उसको अंदर ही अंदर सताए जा रही है। मेरी बड़ी बेटी का सिलेक्शन हो चुका था एयर होस्टेज के लिए, और मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी इसके लायक नहीं हूँ कि मैं इसकी फीस को पे कर सकूं। मुझे बहुत दुख है कि उस समय में मेरी बेटी के लिए कुछ सहयोग नहीं कर पाया, और ये जीवन भर तक मुझे दुख रहेगा। जो एक सपना था वो टूट गया। इतना कहना चाहूंगा
कि बच्चों के लिए माता पिता अपना कलेजा निकाल के रख देते हैं। बच्चे सब कुछ होता है माता पिता का, कोई जिंदगी के एक बहुत बड़ी अहम चीज होती है, एक अपने शरीर का अंग होता है माता पिता का, वो उसे परेशान कभी नहीं देख सकते हैं। जीवन में कभी हार नहीं मानी मैंने, लेकिन बच्चे मेरे बहुत सुदृढ़ हैं और वो समझते हैं कि हमारे माता पिता किस प्रकार से हमको पढ़ा लिखाया, इस परिवेश में पाला जिसमें रहने लायक कोई समाज के अंदर कोई व्यक्ति तैयार नहीं था। उस परिवेश में हमने हमारे माँ बाप ने हमको पाला, समझते मेरे बच्चे। लेकिन वो उस चीज को मुझे बहुत दुख लगा जहां मेरी बेटी का सिलेक्शन हुआ कि मैं एयर होस्टेज के लिए उसको कंप्लीटली मतलब सहयोग नहीं कर पाया। जिंदगी भर तक मुझे इस चीज का पश्चाताप रहेगा और आज भी मैं सोचता हूँ कि कहाँ तक मैं सहयोग कर सकूं। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जैसे हैं भगवान सबको दे, बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे। आज मुझे लोग उनके नाम से जानते हैं कि डिम्पल के पापा हैं, नंदिनी के पापा हैं, निशा के पापा हैं। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ समाज के सभी वर्गों से कि जितने भी घर में बेटियां हैं उन पे जी तोड़ मेहनत करके लगन से उनको पढ़ाइए, वो आगे चल के खुद अपना मार्ग चुनेगी, उस लायक बनेगी, आपका नाम रोशन करेगी जिस प्रकार मेरा नाम मेरे बच्चे रोशन कर रहे हैं। हाँ, मैं मेरे मम्मी पापा को मतलब धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे मतलब बचपन से बड़ा किया और फिर उन्होंने मुझे पढ़ाया और अपने पैरों पे खड़ा किया। और अपने दोस्तों के साथ कहीं जाती हूँ बाहर घूमने फिरने तो उस चीज के लिए भी मना नहीं किया, और मैं अभी सेंटर पे भी जाती हूँ तो उसके लिए भी मना नहीं करते। बच्चे का और अपने माँ बाप के साथ एक ऐसा बॉन्ड होना चाहिए कि बच्चा किसी भी परेशानी में हो तो वो अपने मम्मी पापा के साथ अपनी परेशानी को शेयर कर सके। मुझे इतनी हिम्मत मुझे मेरे मम्मी पापा को देख के मिलती है कि आज मैं मतलब इतना पढ़ पाई हूँ। उन्होंने मुझे कभी रोक टोक नहीं करी अपनी पढ़ाई को लेके, कभी उन्होंने मुझे किसी भी चीज को लेके मुझ पे दबाव नहीं बनाया कि मतलब तुमको ये चीज करना ही है तो करना ही है। मुझे सपोर्ट भी करते हैं और कभी कोई मतलब जैसे कोई भी परेशानी होती है तो उसमें भी मेरा साथ देते हैं। मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। मैं भी मेरी बेटी को थैंक यू कहना चाहूंगा जो आज मुझे इस लायक बनाया। डिम्पल की ये कहानी हमें बताती है कि जब माता पिता अपने बच्चों के सपनों के साथ खड़े रहते हैं, उन्हें शिक्षा का अवसर देते हैं, तो वे बच्चे अपने परिवार, समुदाय और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। आज डिम्पल NSTI से स्टेनोग्राफी का प्रशिक्षण हासिल कर रही हैं और सोशल एक्शन प्रोजेक्ट के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचा रही हैं। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाकर वे समाज में बदलाव की मिसाल बन रही हैं। डिम्पल के पिता का संदेश हर माता पिता के लिए प्रेरणादायक है। अपने बच्चों को, विशेषकर बेटियों को अवश्य पढ़ाएं, उन पर विश्वास रखें, उनका साथ दें और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दें। शिक्षा ही वो शक्ति है जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर परिवार और समाज का उज्जवल भविष्य तैयार करती है। आइए हम सभी मिलकर हर बेटी की शिक्षा, अवसर और अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार दिलाने का संकल्प लें।